तो हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 10 का पर्सनालिटी पार्ट बी का दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है? 2 और रिक्त स्थान 26। तो रिक्त स्थान इसमें भरना है। समांतर श्रेणी से रिक्त स्थान भरिए। समांतर श्रेणी से रिक्त स्थान भरिए। देखिए प्रथम पद ए दिया है, a1 का मान कितना है? देखिए प्रथम पद 2 दिया है और अंतिम पद यल से प्रदर्शित करते हैं। यल दिया है, यल 26 है। प्रथम पद दिया है और एल दिया है। तो चलिए सूत्र को पहले से रखते हैं। पहले डी का मान निकालेंगे। क्या किसका मान निकालेंगे? डी का मान। तो प्रथम अंतिम पद का फॉर्मूला यही होता है कि यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसमें हम डी निकालेंगे। तो एल का मान कितना है? एल का मान कितना है? 26। तो 26 बराबर ए1 का मान कितना है? 2। तो 2 प्लस एन का मान कितना है? 1 2 3। समांतर जितने श्रेणी है उसकी संख्या। तो 3, यहाँ पर 3 माइनस 1 डी का मान निकालना। तो 26 प्लस 2 प्लस इसमें से घटाएंगे तो 2d आएगा, 2d। अब इस बराबर। अब डी को इधर 2 को इधर भेजेंगे तो 26 माइनस 2 बराबर 2d हो जाएगा, 2d। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 24 आएगा। 24 बराबर 2d। अब 2 से 24 को काटेंगे तो 12 आएगा। d बराबर 12। तो हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा बॉक्स भरना है। तो देखिए प्रथम पद यही पद निकालना होगा। तो देखिए प्रथम पद, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे 6d 7d कर इसमें पद निकाल सकते हैं। पहला पद निकालेंगे तो पहला पद, दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा, तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा, चौथा पद निकालेंगे तो चौथा पद निकालना होगा, इसी में रख कर निकाल सकते हैं। तो हमको कितना पद निकालना है? दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है? a प्लस डी। तो हम निकालेंगे a प्लस डी पर। तो a का मान कितना है? 2। a का मान 2 है प्लस a का मान कितना है? a का मान 2 है और d का मान कितना मिला है? 12। d का मान 12। तो कितना हुआ? 12 2 14। तो रिक्त स्थान की जगह कितना आएगा? 14। तो यहाँ पर इसे 14 भर देंगे। देखिए कैसे किया है। पहला पद दिया है 2 और अंतिम पद दिया है l। पहला पद 2 और अंतिम पद l। तो l बराबर सूत्र होता है, अंतिम पद का सूत्र है। अंतिम पद का सूत्र लिख लेंगे। अंतिम पद का सूत्र l बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। अब l का मान 26 रख देंगे, a1 का मान 2 और जितना पद रहेंगे उसे गिनकर रख देंगे n माइनस 1 डी का मान निकाल कर यहाँ पर जो था पद ज्ञात करना होगा, ऐसे रख कर वैसा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला पद नहीं दिया है, पहला पद भरना है और दूसरा पद 13, तीसरा पद भरना है और चौथा पद 13 दिया है। तो दूसरा पद क्या दिया है? a2 बराबर 13 और a4 बराबर कितना दिया है? 3। तो रखेंगे a2 बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। तो a2 बराबर a प्लस एन का मान कितना है? 2 माइनस 1 डी। तो a2 बराबर a प्लस, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1d है। 1d या d लिखो। तो a प्लस डी। a2 का मान देखिए कितना दिया? a2 का मान 13 दिया है, तो 13 रख लेंगे। a2 का मान 13 दिया है, तो 13 बराबर इधर आएगा तो इधर जगह 13। समीकरण नंबर 1 मानेंगे। यहाँ पर 1 लिखो या मत लिखो, यहाँ पर 1 छुपाता है। तो a प्लस डी बराबर 13 समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 बनाएंगे a4 से। a4 बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। तो a4 a प्लस एन का मान कितना है? 4 माइनस 1
डी। ए फोर का मान कितना है 3, तो 3 बराबर ए प्लस इसको इसमें घटाएंगे तो 3d आएगा, 3 और इसका गुणा करेंगे तो 3d, तो ए प्लस 3d बराबर 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाने पर तो आप लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस 3d बराबर 3। समीकरण 2 ए प्लस 3d बराबर 3, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, देखिए ए मिल रहा है तो ए कट जाएगा और 3d और इसमें से निकलेगा तो माइनस 2d बचेगा, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है तो माइनस 2d, और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो जब इसको इससे घटाएंगे तो d बराबर ए माइनस 10 चलेगा -5 होगा, d बराबर -5, d बराबर -5। अब हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में रखेंगे d का मान, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में 2 का समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर तो a प्लस डी का मान कितना है -5 बराबर 13, तो a इसमें से इसमें बुलाएगा तो -5 होगा बराबर 13, a बराबर 13 प्लस 5, इसको उधर भी लेंगे तो +5 होगा, तो a बराबर 13 5 17, तो a बराबर कितना आ गया 17, प्रथम पद देगा 17, तो सर यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर 13 18 रहेगा, 13 5 18, तो प्रथम पद कितना हो गया 18 और दूसरा पद 13, तो फिर तीसरा पद निकालना, तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या था a प्लस 3d, तो हम a प्लस 2d पर रखेंगे, तीसरा पद निकालेंगे तो a का मान कितना है 18 प्लस 2 d का मान कितना दिया, d का मान कितना है -5, तो 18 प्लस 2 5 10 होगा तो माइनस का 10 होगा, फिर 10 और इसमें 18 और इसमें गुणा करेंगे तो -10 आएगा, जब इसको घटाएंगे तो 8 आएगा। तो देखिए तीसरा पद a3 बराबर कितना आ गया, a3 बराबर 8 और a1 बराबर 18, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे और यहाँ पर 8 लिख देंगे, तो देखिए प्रथम पद कितना आ गया 18 और तीसरा पद आ गया 8। तो ऐसे ही समीकरण बनाकर हल कर लीजिए और सवाल इसी के आधार पर लगाइए, और अगली क्लास में हम देखते हैं तीसरा